आज खाना में क्या बनाता हो? खिचड़ी बनावे जाता है। अरे यार हमका खिचड़ी उचड़ी नहीं खाएगा, हमका इडली सांभर खाएगा है। हम न बनावे इडली सांभर, हम खिचड़ी बनावे जाता है। तुमका तो हमारे भाई के कसम अगर इडली सांभर ना बनाया तो। नो। अरे वाह, तू का तेरे महतारी के कसम है अगर इडली सांभर खाए हो तो। का हो तो कहत रहे हो शादी से पहले तो कॉफियन नहीं रहन है। हाँ सही कहा तो रहे ना, यक्को नहीं रहा है। अच्छा तो दिवाली के सफाई मई जोन एक झोरा लव लेटर मिला है ई के कया है। इस शादी के बाद सब तुम्हें मौसी की बिटिया दी है। अलख निरंजन, बोलो बच्चा क्या काम है? बाबा किंचा हाथ वाथ देख दियो। बच्चा तुम्हारे हाथ के लकीर बताओ, तुम्हारे हाथ में बहुत दाना है। हाँ बात करो तो बाबा। सही कहता है। बाबा जी की जय। बाबा हमका कार खरीदेगा है। हाँ तो बता दियो हमका कि जोन दाना हमारे हथवा में होगा बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करी। डॉक्टर साहब। हाँ बताओ क्या बात है? दांत उखाड़े के कितना फीस लिए थे? मैं क्या दांत उखाड़े के 200 रुपया लागत है। 200 रुपया? ओह नो। डॉक्टर साहब 50 रुपया लियो, ढील कह दियो, हम खुदे उखाड़ लेबे। डॉक्टर साहब। हाँ बोलो क्या बात है? कल जो ना आप हमका पर्चा बना के दे रहे हैं, हाँ। आगे की दवाई तो हमका मिल गए और डॉक्टर साहब हमारा चप्पल खियाए गए, पीछे की दवाई हमका नहीं मिली। अरे बेवकूफ औरत, हम आप पेन नहीं चलत रहा तो हम चला के देखा है, दवाई तो आगे लिखी रही है। कहाँ से मर जाएगा। अरे डॉक्टर साहब दस्त बिल्कुल रुकत नहीं ना, जो दवाई दे रहे हो बिल्कुल आराम नहीं ना। कौन कलर का कच्छा पहना थे? अरे हरियर कलर के पहने थे, मेरे पास वही है। हद तेरी की, यही से तो रुकते नहीं ना। लाल कलर के कच्छा पहनो रुक जाए। लाल कलर का कच्छा? अरे लाल रंग देख के इतनी बड़ी ट्रेन रुक जात है। हाँ। तो ता दस्त का चीज आए। क्या बोल रहा था उस दिन? मुझसे 600 किलोमीटर की दूरी पर है इसलिए बहादुरी दिखा रहा है। आज तेरे से चेंज दूर हूँ, जो बिगाड़ सकता है बिगाड़। कब से सूजा है? 2 दिन होएगा डॉक्टर साहब। मुँह खोलो। तोरे मेहरारू के पड़ोसी के साथ पार्क में नैन मटक्का करत देखा है। अब यहाँ से ज्यादा मुंह न खुलवायो हमारा डॉक्टर साहब। बताओ क्या परेशानी है? डॉक्टर साहब हमारा दिल टूट गया है। अच्छा कैसे? मरीज इश्क हूँ, दे दे दवा, हाथ रख दे तो दिल पे जरा। सुबेरे से घर से गायब आओ, कोनो फिकर उकर यह है हमार की नहीं? का भाई इतना गुस्सा काहे का हो? तोहरे चक्कर में सुबेरे से हम भूखी बैठी यहाँ। का हम दवा लेके गए तो हाँ। ये लियो। डॉक्टर साहब हमका 2 पर्चा काहे दे हो? तुमका ये दोनों पर्चा का दवाई लिए का है। डॉक्टर साहब? Oh, no. अरे एक पर्चा से तुमका बेहतर महसूस हुआ, दूसरे पर्चा से मेडिकल वाले का। देखो हमें कुंडली में लिखा है पत्नी से बहुत प्यार मिले। हाँ सही तो लिखा है। पर कह के पत्नी से मिले या नहीं लिखा है।
अगर तुम हमें दवाई से ठीक हो जाइयो जी डॉक्टर साहब। तो हमका का दे हो? डॉक्टर साहब गरीब आदमी हन, हाँ कबर खोदे के काम करे थे, अच्छा। हम आपकी फ्री में खोद देबे। लोगों में से कुछ यहाँ पे खत्म रुक गए, कुछ यहाँ तक कुछ चल रहे, कुछ यहाँ तक चल रहा है, यानी कुछ लोग पहुंचे फाइनल डेस्टिनेशन। तो फाइनल एडिशन बोनस किसको मिलेगा? जिन्होंने पूरी रेस कंप्लीट की, उन्हीं को मिलता है फाइनल एडिशन बोनस। मतलब पूरी पॉलिसी कंप्लीट, पूरी पॉलिसी कंप्लीट ही, यानी कि दूसरे शब्दों में हम कहें कि फाइनल एडिशन बोनस कब मिलेगा? जब पॉलिसी मैच्योर होगी। अगर वो मैच्योरिटी लेगा हाँ तो फाइनल एडिशन बोनस मिलेगा। यही है फाइनल एडिशन बोनस। होता क्या है तो पूरा बोनस तो जो मिलता ही है जितना भी चल रहा, उसके अलावा फाइनल एडिशन बोनस अलग से दिया जाता है जो बोनस है। इसमें एक चीज और हम बताएंगे कि अगर पॉलिसी 25 साल या उससे ऊपर का टर्म है, सपोज हम बात करें कि अगर ये पॉलिसी 1 लाख की थी कोई पॉलिसी और 16 साल का टर्म था या 21 साल का टर्म था, और अगर उसका फाइनल एडिशन बोनस मोटा मोटा हम मान लें कि 16,000 रुपए होता, ठीक है, लगभग जो पॉलिसी 1 लाख की चली और 1 लाख की पॉलिसी 16 साल की चली या 21 साल की चली, और उसका फाइनल एडिशन बोनस मतलब जो मेच्योरिटी थी वो तो है ही है, उसमें 16,000 रुपए और जोड़ देगी फाइनल एडिशन बोनस। ठीक, यही बोनस 16,000 है, लगभग पॉलिसियों में यही मिलेगा। अगर यही पॉलिसी 1 लाख की बजाय 2 लाख की हो गई यहाँ जाकर के, अच्छा ये पता है आपको फाइनल एडिशन बोनस का बीमा धन से फर्क पड़ता है क्या? कहने का मेरा मतलब ये है कि बोनस का फर्क तो टर्म से हो जाता है। अगर किसी ने 16 साल की पॉलिसी दी तो बोनस का रेट अलग होगा, 21 साल की दी तो बोनस का रेट अलग होगा, 25 साल की दी तो बोनस का रेट अलग होगा। यानी बोनस जो है वो टर्म के अनुसार बदलता रहेगा। ये तो क्लियर है, थोड़ी गहराई की चीज है लेकिन आपको पता होना चाहिए। क्या फाइनल एडिशन बोनस भी उसका अंतर होता है कि अगर 1 लाख की पॉलिसी दी तो फाइनल एडिशन बोनस कुछ और होगा, 2 लाख की दी तो कुछ और होगा, 5 लाख की दी तो कुछ और होगा। ये जानकारी फाइनल एडिशन बोनस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कहने का मतलब 21 साल की पॉलिसी दी और 16,000 बोनस मिला फाइनल एडिशन, अगर यही पॉलिसी 21 साल की 2 लाख की होगी तो 16 का बढ़ के 32 हो जाएगा। अगर 10 लाख की है तो 1 लाख आ जाएगा। बोनस के रेट पे कोई अंतर नहीं आता है बीमा धन से, ठीक। लेकिन अब इसमें एक कंडीशन और जुड़ी हुई है कि अगर पॉलिसी 25 साल की है कम से कम और बीमा धन 2 लाख या उससे ज्यादा है, तो ये बोनस एक्चुअल में कितना 32,000 होना चाहिए था 2 लाख की पॉलिसी, लेकिन यही बोनस बढ़कर के 32 की जगह 40 होगा और 45 लाख की वजह। मतलब उस 25 साल पर टर्म है, 25 साल की टर्म देते हैं और 2 लाख एंड अब पॉलिसी रहती है तो फाइनल एडिशन बोनस एकदम से बढ़ जाता है, उसका बहुत अंतर पड़ता है। तो ये रहता है। और कहने का मतलब ये तो फाइनल एडिशन बोनस एफएबी जो मिलता है वो पॉलिसी की मेच्योरिटी पे मिलता है। लेकिन ये जो प्लान है 945, ये एक ऐसा प्लान है जिसमें अगर पॉलिसी 16 साल चल गई तो उसके बाद किसी ने सरेंडर की तो सरेंडर पर भी फाइनल एडिशन बोनस दिया जाता है। तो ये इस प्लान की यूनिक फीचर है, बाकी किसी प्लान में सरेंडर पे फाइनल एडिशन बोनस नहीं मिलता। यानी हम दूसरे शब्दों में कहें कि किसी ने 945, एक 914 दी किसी ने और एक भी किसी ने 945, ठीक है, क्लियर है। 914 दी 25 साल की 10 लाख की, हाँ, और 945 की ये भी मान लो 20 साल की, ये भी 10 लाख की है। इसमें क्या होगा 25 साल में मान लीजिए 30 लाख रुपए मिले, 20 लाख रुपए मिले, मोटा मोटा आपने मान लिया। मेच्योरिटी कितनी की 20 लाख की, ठीक है। इसमें क्या होगा कि 945 10 लाख का लिया था 20 साल के लिए, तो इसमें मेच्योरिटी तो होगी नहीं,
नहीं होगी ना। इसमें क्या होगा, 20 साल बाद क्या आना शुरू हो जाएगा, पेंशन कितनी आएगी, 80,000 आएगी। यानी 5 साल में कितनी होगी, 4,000। तो फिर कोई इसको सरेंडर कर दे, 25 साल हो गया ना पूरा, ठीक है। और हम दूसरे शब्दों में कहें तो 4 लाख रुपए ये मिलते गए, 5 साल में मिले ना। इस पैसे को किसी ने इन्वेस्ट कर दिया कहीं भी, और ये 4 लाख की जगह 5 लाख हो गए। संभावना है ये, 1 लाख रुपए 5 साल मिले, कहीं इन्वेस्ट कर दिए, 4 के 5 हो गए। यानी 25 साल में इसके बाद कितना पैसा मिल गया, 5 लाख हो गया जी, प्लस 25 साल यानी 5 साल पेंशन लेके इसको सरेंडर कर दिया, ठीक है। अगर इसको सरेंडर कर देंगे तो कम से कम 22 लाख रुपए इसमें मिलेंगे, 18 लगभग 18 लाख रुपए मिल जाएंगे। अब हुआ क्या निष्कर्ष कि इसको 25 साल का दिया था तो कितने मिले, 20 लाख। इसको भी हमने 25 साल का दिया, इसमें कितने मिले, 23 लाख मिले। दूसरी बात, इस प्लान में एक ड्रॉबैक ये है कि कहते हैं यार टूटती नहीं है, मैच्योरिटी नहीं होती है, जबकि ये प्लान एटीएम प्लान है, इसको एटीएम कह सकते हैं। इसमें क्या है कि एक फिक्स टर्म पे आपको मैच्योरिटी लेनी ही लेनी है, वो कोई ऑप्शन तो है नहीं हम 26 में लेंगे मैच्योरिटी, नहीं ले सकते ना, लेना ही पड़ेगा। ये प्लान 945 से एनी टाइम मैच्योरिटी, किसी भी समय मैच्योरिटी ले लो, आप कर सकते हैं। तो ये प्लान ज्यादा बेटर है कि ये प्लान, ये प्लान शहरों में बहुत दिखता है। इस प्लान से ही लोग, मतलब जितने इंडिया में एमडीआरटी होते हैं, मान लीजिए 20,000 एमडीआरटी होते हैं, आप ये मान लीजिए कि 15,000 एमडीआरटी 945 से होते हैं, आप सोच नहीं सकते हैं। हालांकि बेसिकली आप ये मानते होंगे 936 से एमडीआरटी होते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ 20,000 में से 15,945 से एमडीआरटी। क्यों, बड़ा प्रीमियम बढ़िया है, प्रीमियम ज्यादा, प्रीमियम कहाँ जाता है आप देखिए, मतलब बिक जाती है उस हिसाब से। क्यों, अगर बिक जाती तो 936 क्यों बिक रही होती, यही ना बिक जाती। इसका प्रोसेस थोड़ा बड़ा है कि कोई पता नहीं पता है, वो सरल है, उसे समझा देते हैं। इसका मतलब क्यों है ऐसा, इसलिए है कि आप किसी से कहते हैं कि एक पॉलिसी ले लो, उसने कहा हमारे बच्चे के लिए चाहिए, हमें अपने लिए चाहिए, ये है वो है करके जो भी रिक्वायरमेंट बनी, आपने रिक्वायरमेंट में 936 को फिट कर दिया। भाई 936 की बुराई नहीं करता, 936 ऑल ओवर इंडिया करीब 75% प्लान 936 ही बिकता है, 25% में बाकी 27 प्लान है, कुल 28 प्लान ऐसे में चलते हैं, तो एक प्लान 75% बिकता है और 27 प्लान 25% बिकते हैं। ये मैं इसलिए इसको एम्फसाइज भी कर रहा, बता भी रहा कि इस प्लान को क्या है कि जब आप किसी से कहते हैं कि पॉलिसी ले लो, अब उसकी रिक्वायरमेंट जब आप देखें कोई बड़ी पार्टी हो तो बड़ी पार्टी को क्या है कि आप कहो कि पॉलिसी ले लो और वो भी पेंशन के लिए ले लो, वो भी रिटायरमेंट के लिए। जब आप पॉलिसी की बात करते हैं तो आदमी 5, 10, 15, 20 हजार रुपए देने को तैयार होता है, लेकिन जैसे ही आप उसको रिटायरमेंट प्लानिंग बता देते हैं कि अरे साहब आप तो लेते रहो पेंशन, ये आपके रिटायरमेंट के लिए, ये आपकी एजुकेशन के लिए, या ये आपकी बुढ़ापे में काम आएगा पैसा। जब आप रिटायरमेंट या पेंशन प्लान जैसे ही कर देते हैं उसको, तो पेंशन के नाम पे ही उसके दिमाग में एक बड़ी प्रीमियम देने का वो बन जाता है। जो 10-15 हजार रुपए प्रीमियम देना चाह रहा होगा, आप उससे कहेंगे नहीं ये तो पेंशन प्लान है, आपको बहुत बढ़िया पेंशन मिलेगी इसमें 60 साल की उम्र में, तो तुरंत ही जो 20,000 देने वाला है वो 30,000 पे अपने आप आ जाता है। यानी कि आपका बिजनेस सीधा 50% इनकम बढ़ गई आपकी। इसलिए ये प्लान बड़ा होता है हमेशा, और इस प्लान को कभी भी 10 लाख से कम समझाइएगा। बेचा जा सकता है, क्यों बेचा जाए, कौन हमारे इसके प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, उस पर भी होगा। क्योंकि ऐसा ना हर आदमी को हर चीज एक तरीके से थोपेंगे तो मजा नहीं आएगा। आप खुद भी हैं कि एक ही चीज लेकर के चलेंगे बाजार में, तो क्या होता है कि पार्टी एक प्लान कोई करवाती है। आप ये भी देखिएगा जो प्रैक्टिकली है, जैसे कि मान लो आप प्रीमियम जमा कर दिए, मान लो 15,000 प्रीमियम, अपना नहीं 80,000 प्रीमियम है, 60,000 प्रीमियम,
60,000 की, ठीक है। तो उस रिड्यूस पेड अप वैल्यू से ये प्लान चलता रहेगा, कहने का मतलब ये, लेकिन उसको लिख के देना पड़ेगा, लिख के नहीं देगा तो ये प्लान ऐसे नहीं चलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 14 लाख तो उसकी वैल्यू थी, तो प्लान कितने का था, 10 लाख का था। जैसे ही इसी से प्रीमियम जमा होगी, इसी से पैसा निकल के प्रीमियम जमा होगी और ये प्लान घटता चला जाएगा। सपोज 60,000 जमा हो गए, ठीक है, ये प्लान कितने का हो जाएगा, 940। डिस्कवर भी 940 का हो गया, प्लान भी हो गया, सारी चीज चल रही। अगले साल ये प्लान कितने का हो जाएगा, 8,80,000। 2 साल चल गया प्लान। तीसरे साल में कितना हो जाएगा, 8,20,000। इस तरीके से ये प्लान चलता रहेगा बगैर प्रीमियम दिए। डिस्कवर भी चल रहा है, पहली साल 940, फिर 880, फिर 820, इस तरीके से चलता रहेगा। कब तक चलेगा, जब तक कि इसकी वैल्यू 2 लाख रुपए की हो जाती है, मिनिमम वैल्यू था। 2 लाख से कम होता नहीं है ये प्लान। तो ये प्लान बगैर प्रीमियम दिए चलता रहेगा। और उसके बाद क्या होगा कि 2 लाख पे रुक गया, मेच्योरिटी हो गई, तो इसकी पेंशन भी 2 लाख पे स्टार्ट हो जाएगी, 8,000 रुपए, 16,000 रुपए पेंशन भी स्टार्ट हो जाएगी। किया जा सकता है, तो सारी फैसिलिटी है, लेकिन 10 वर्ष से कम भरा हुआ है, 8 वर्ष भरा है तो नहीं चलेगी। तो अगर सरेंडर भी हो जाए हाफ ऑफ द टर्म, हाफ सरेंडर, कोई भी प्लान है, पैसा अगर दिया है किसी ने तो वो तो फिर सरेंडर हो गई, ऐसा थोड़ी है। 3 साल बाद होते हैं ये 2 वर्ष, अब सरेंडर 2 साल बाद, सरेंडर वैल्यू 2 साल में एक बार कर लेता है। सारे प्लान नए जितने हैं, 2 साल में नए प्लान जो है वो अब 2 साल में। तो कहने का मतलब ये है कि कई रास्ते होते हैं बिजनेस को बढ़ाने के लिए। अल्टीमेटली आपको क्या देखना है कि आपकी इनकम में बढ़ोतरी हो, यही चाहते हो ना सारे। और इनकम में बढ़ोतरी के कई साधन हो सकते हैं, जैसे कि आज हम 50 बीमा करते थे, कल 70 कर दिए, 80 कर दिए, 100 कर दिए, ये आपकी इनकम को बढ़ा देगा, बढ़ाएगा कि नहीं। कुछ ऐसे हो जाएंगे कि बीमा तो 50 ही कर पाए, इनकम बढ़ा दी हमने। वो बीमा जो 50 हमने पिछले साल किए थे, इस साल 50 बीमा के, तो हमने बीमा तो 50 ही किए, लेकिन बीमा की क्वालिटी यानी बीमा धन बढ़ गया, तो हो जाएगा हमारा, हो जाएगा कि नहीं, तो हमारी इनकम बढ़ जाएगी। आज जो चेयरमैन क्लब या बड़े एजेंट होते क्या होता है, ठीक है 200 बीमा कर रहे हैं, छोटा भी करता बड़ा बीमा। जिन लोगों में से कुछ यहाँ पे खत्म रुक गए, कुछ यहाँ तक कुछ चल रहे, कुछ यहाँ तक चल रहा है, यानी कुछ लोग पहुंचे फाइनल डेस्टिनेशन। तो फाइनल एडिशन बोनस किसको मिलेगा, जिन्होंने पूरी रेस कंप्लीट की, उन्हीं को मिलता है फाइनल एडिशन बोनस। मतलब पूरी पॉलिसी कंप्लीट, पूरी पॉलिसी कंप्लीटली, यानी कि दूसरे शब्दों में हम कहें कि फाइनल एडिशन बोनस तब मिलेगा जब पॉलिसी मैच्योर होगी। अगर वो मैच्योरिटी लेगा तो फाइनल एडिशन बोनस मिलेगा, यही है। फाइनल एडिशन बोनस होता क्या है, तो पूरा बोनस तो जो मिलता ही है जितना भी चल रहा, उसके अलावा फाइनल एडिशन बोनस अलग से दिया जाता है जो बोनस है। इसमें एक चीज और हम बताएंगे कि अगर पॉलिसी 25 साल या उससे ऊपर का टर्म है, सपोज हम बात करें कि अगर ये पॉलिसी 1 लाख की थी कोई पॉलिसी और 16 साल का टर्म था या 21 साल का टर्म था, और अगर उस पर फाइनल एडिशन बोनस मोटा मोटा हम मान लें कि 16,000 रुपए बनता, ठीक है, लगभग जो पॉलिसी 1 लाख की चली और 1 लाख की पॉलिसी 16 साल की चली या 21 साल की चली, और उसका फाइनल एडिशन बोनस मतलब जो मेच्योरिटी थी वो तो है ही है, उसमें 16,000 रुपए और जोड़ दी फाइनल एडिशन बोनस, ठीक। यही बोनस 16,000 है, लगभग पॉलिसियों पे यही मिलेगा। अगर यही पॉलिसी 1 लाख की बजाय 2 लाख की हो गई यहाँ जाकर के, अच्छा ये पता है आपको फाइनल एडिशन बोनस का बीमा धन से फर्क पड़ता है क्या? कहने का मेरा मतलब ये है कि बोनस का फर्क तो टर्म से हो जाता है। अगर किसी ने 16 साल की पॉलिसी थी तो बोनस का रेट अलग होगा, 21 साल की थी तो बोनस का रेट अलग होगा, 25 साल की थी तो बोनस का रेट अलग होगा। यानी बोनस जो है वो टर्म के अनुसार बदलता रहेगा। ये तो क्लियर है, थोड़ी गहराई की चीज है लेकिन आपको पता होना चाहिए। क्या फाइनल एडिशन बोनस भी उसका अंतर होता है कि अगर 1 लाख की पॉलिसी दी तो फाइनल एडिशन बोनस कुछ और होगा, 2 लाख की दी तो कुछ और होगा, 5 लाख की दी तो कुछ और होगा।
ये जानकारी। फाइनल एडिशन बोनस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कहने का मतलब 21 साल की पॉलिसी दी और 16,000 बोनस मिला फाइनल एडिशन। अगर यही पॉलिसी 21 साल की 2 लाख की होगी तो 16 का बढ़ के 32 हो जाएगा। अगर 10 लाख की है तो 1 लाख बढ़ जाएगा। बोनस के रेट पे कोई अंतर नहीं आता है बीमा धन से, ठीक। लेकिन अब इसमें एक कंडीशन और जुड़ी हुई है कि अगर पॉलिसी 25 साल की है कम से कम और बीमा धन 2 लाख या उससे ज्यादा है तो ये बोनस एक्चुअल में कितना 32,000 होना चाहिए था 2 लाख की पॉलिसी। लेकिन यही बोनस बढ़कर के 32 की जगह 40 होगा और 45 लाख दी गई। मतलब उस 25 साल पर टर्म हुए 25 साल की पर टर्म देते हैं और 2 लाख एंड अब पॉलिसी रहती है तो फाइनल एडिशन बोनस एकदम से बढ़ जाता है, उसका बहुत अंतर पड़ता है। तो ये रहता है और कहने का मतलब ये तो फाइनल एडिशन बोनस एफएबी जो मिलता है पॉलिसी की मेच्योरिटी पर मिलता है। लेकिन ये जो प्लान है 945 ये एक ऐसा प्लान है जिसमें अगर पॉलिसी 16 साल चल गई तो उसके बाद किसी ने सरेंडर की तो सरेंडर पर भी फाइनल एडिशन बोनस दे दिया जाता है। तो ये इस प्लान की यूनिक फीचर है, बाकी किसी प्लान में सरेंडर पे फाइनल एडिशन बोनस नहीं मिलता। यानी हम दूसरे शब्दों में कहें कि किसी ने 945 एक 914 दी किसी ने और एक भी किसी ने 945, ठीक है, क्लियर है। 914 दी 25 साल की 10 लाख की और 945 की ये भी मान लो 20 साल की, ये भी 10 लाख की है। इसमें क्या होगा 25 साल में मान लीजिए 30 लाख रुपए मिल गए, 20 लाख रुपए मिल गया, मोटा मोटा आपने मान लिया। मेच्योरिटी कितनी की 20 लाख की, ठीक है। इसमें क्या होगा कि 945 10 लाख का लिया था 20 साल के लिए तो इसमें मेच्योरिटी तो होगी नहीं होगी ना। इसमें क्या होगा 20 साल बाद क्या आना शुरू हो जाएगा पेंशन कितनी आएगी 80,000 आएगी, यानी 5 साल में कितनी होगी 4,000। तो फिर कोई इसको सरेंडर कर दे 25 साल हो गया ना पूरा, ठीक है। और हम दूसरे शब्दों में कहें तो 4 लाख रुपए ये मिलते गए 5 साल में मिले ना, इस पैसे को किसी ने इन्वेस्ट कर दिया कहीं भी और ये 4 लाख की जगह 5 लाख हो गए, संभावना है ये 1 लाख रुपए 5 साल मिले कहीं इन्वेस्ट कर दिए 4 के 5 हो गए, यानी 25 साल में इसके बाद कितना पैसा मिल गया 5 लाख हो गया जी, प्लस 25 साल यानी 5 साल पेंशन लेके इसको सरेंडर कर दिया, ठीक है। अगर इसको सरेंडर कर देंगे तो कम से कम 22 लाख रुपए इसमें मिलेंगे, 58 लगभग 18 लाख रुपए मिला। अब हुआ क्या निष्कर्ष कि इसको 25 साल का दिया था तो कितने मिले 20 लाख, इसको भी हमने 25 साल का दिया इसमें कितने मिले 23 लाख मिले। दूसरी बात इस प्लान में एक ड्रॉबैक ये है कि कहते हैं यार टूटती नहीं है, मेच्योरिटी नहीं होती है, जबकि ये प्लान एटीएम प्लान है, इसको एटीएम कह सकते हैं। इसमें क्या है कि एक फिक्स टर्म पे आपको मेच्योरिटी लेनी ही लेनी है, वो कोई ऑप्शन तो है नहीं हम 26 में लेंगे मेच्योरिटी, नहीं ले सकते ना, लेना ही पड़ेगा। ये प्लान 945 से एनी टाइम मेच्योरिटी, किसी भी समय मेच्योरिटी ले लो आप, कर सकते हैं। तो ये प्लान ज्यादा बेटर है कि ये प्लान शहरों में बहुत बिकता है। इस प्लान से ही लोग मतलब जितने इंडिया में एमडीआरटी होते हैं, मान लीजिए 20,000 एमडीआरटी होते हैं, आप ये मान लीजिए कि 15,000 एमडीआरटी 945 से होते हैं, आप सोच नहीं सकते हैं। हालांकि बेसिकली आप ये मानते होंगे 936 से एमडीआरटी होते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ 20,000 में से 15,945 से एमडीआरटी। क्यों? बड़ा प्रीमियम बढ़िया है, प्रीमियम ज्यादा, प्रीमियम कहाँ जाता है आप देखिएगा, मतलब बिक जाती है उस हिसाब से। क्यों? अगर बिक जाती तो 936 क्यों बिक रही होती, यही ना बिक जाती। इसका प्रोसेस थोड़ा बड़ा है, कोई इसको पता नहीं पता है, वो सरल है, उसे समझा देते हैं। इसका मन क्यों है ऐसा? इसलिए है कि आप किसी से कहते हैं कि एक पॉलिसी ले लो
उसने कहा हमारे बच्चे के लिए चाहिए, हमें अपने लिए चाहिए, ये है वो है करके जो भी रिक्वायरमेंट बनी, आपने रिक्वायरमेंट में 936 को फिट कर दिया। भाई 936 की बुराई नहीं करता, 936 ऑल ओवर इंडिया करीब 75% प्लान 936 ही बिकता है, 25% में बाकी 27 प्लान, कुल 28 प्लान लाइसेंस चलते हैं, तो एक प्लान 75% बिकता है और 27 प्लान 25% बिकते हैं। ये मैं इसलिए इसको एम्फसाइज भी कर रहा, बता भी रहा कि इस प्लान को क्या है कि जब आप किसी से कहते हैं कि पॉलिसी ले लो, अब उसकी रिक्वायरमेंट जब आप देखें कोई बड़ी पार्टी हो तो बड़ी पार्टी को क्या है कि आप कहो कि पॉलिसी ले लो और वो भी पेंशन के लिए ले लो, वो भी रिटायरमेंट के लिए। जब आप पॉलिसी की बात करते हैं तो आदमी 5, 10, 15, 20 हजार रुपए देने को तैयार रहता है, लेकिन जैसे ही आप उसको रिटायरमेंट प्लानिंग बता देते हैं कि अरे साहब आप तो लेते रहो पेंशन, ये आपके रिटायरमेंट के लिए, ये आपकी एजुकेशन के लिए, या ये आपकी बुढ़ापे में काम आएगा पैसा। जब आप रिटायरमेंट या पेंशन प्लान जैसे ही कर देते हैं उसको, तो पेंशन के नाम पे ही उसके दिमाग में एक बड़ी प्रीमियम देने का वो बन जाता है। जो 10-15 हजार रुपए प्रीमियम देना चाह रहा होगा, आप उससे कहेंगे नहीं ये तो पेंशन प्लान है, आपको बहुत बढ़िया पेंशन मिलेगी इसमें 60 साल की उम्र में, तो तुरंत ही जो 20,000 देने वाला है वो 30,000 पे अपने आप आ जाता है। यानी कि आपका बिजनेस सीधा 50% इनकम बढ़ गई आपकी। इसलिए ये प्लान बड़ा होता है हमेशा, और इस प्लान को कभी भी 10 लाख से कम समझाइएगा। बेचा जा सकता है, क्यों बेचा जाए, कौन हमारे इसके प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, उसमें भी वो बात, क्योंकि ऐसा ना हर आदमी को हर चीज एक तरीके से थोपेंगे तो मजा नहीं आएगा। आप खुद भी हैं कि एक ही चीज लेकर के चलेंगे बाजार में, तो क्या होता है कि पार्टी एक प्लान कोई करवाती है, आप ये भी देखिएगा जो प्रैक्टिकली है, जैसे कि मान लो आप लोगों में से कुछ यहाँ पे खत्म रुक गए, कुछ यहाँ तक कुछ चल रहे, कुछ यहाँ तक चल रहा है, यानी कुछ लोग पहुंचे फाइनल डेस्टिनेशन। तो फाइनल एडिशन बोनस किसको मिलेगा? जिन्होंने पूरी रेस कंप्लीट की, उन्हीं को मिलता है फाइनल एडिशन बोनस। मतलब पूरी पॉलिसी कंप्लीट, पूरी पॉलिसी कंप्लीट ही, यानी कि दूसरे शब्दों में हम कहें कि फाइनल एडिशन बोनस कब मिलेगा? जब पॉलिसी मैच्योर होगी। अगर वो मैच्योरिटी लेगा तो फाइनल एडिशन बोनस मिलेगा। यही है फाइनल एडिशन बोनस। होता क्या है तो पूरा बोनस तो जो मिलता ही है जितना भी चल रहा, उसके अलावा फाइनल एडिशन बोनस अलग से दिया जाता है जो बोनस है। इसमें एक चीज और हम बताएंगे कि अगर पॉलिसी 25 साल या उससे ऊपर का टर्म है, सपोज हम बात करें कि अगर ये पॉलिसी 1 लाख की थी कोई पॉलिसी और 16 साल का टर्म था या 21 साल का टर्म था, और अगर उसका फाइनल एडिशन बोनस मोटा मोटा हम मान लें कि 16,000 रुपए होता, ठीक है, लगभग जो पॉलिसी 1 लाख की चली और 1 लाख की पॉलिसी 16 साल की चली या 21 साल की चली, और उसका फाइनल एडिशन बोनस मतलब जो मेच्योरिटी थी वो तो है ही है, उसमें 16,000 रुपए और जोड़ देगी फाइनल एडिशन बोनस। ठीक, यही बोनस 16,000 है, लगभग पॉलिसी को भी यही मिलेगा। अगर यही पॉलिसी 1 लाख की बजाय 2 लाख की हो गई यहाँ जाकर के, अच्छा ये पता है आपको फाइनल एडिशन बोनस का बीमा धन से फर्क पड़ता है क्या? कहने का मेरा मतलब ये है कि बोनस का फर्क तो टर्म से हो जाता है। अगर किसी ने 16 साल की पॉलिसी दी तो बोनस का रेट अलग होगा, 21 साल की दी तो बोनस का रेट अलग होगा, 25 साल की दी तो बोनस का रेट अलग होगा। यानी बोनस जो है वो टर्म के अनुसार बदलता रहेगा। ये तो क्लियर है, थोड़ी गहराई की चीज है लेकिन आपको पता होना चाहिए। क्या फाइनल एडिशन बोनस भी उसका अंतर होता है कि अगर 1 लाख की पॉलिसी दी तो फाइनल एडिशन बोनस कुछ और होगा, 2 लाख की दी तो कुछ और होगा, 5 लाख की दी तो कुछ और होगा। फाइनल एडिशन बोनस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कहने का मतलब 21 साल की पॉलिसी दी और 16,000 बोनस मिला फाइनल एडिशन, अगर यही पॉलिसी 21 साल की 2 लाख की होगी तो 16 का बढ़ गई 32 हो जाएगा। अगर 10 लाख की है तो 1 लाख। बोनस के रेट पे कोई अंतर नहीं आता है बीमा धन से, ठीक। लेकिन अब इसमें एक कंडीशन और जुड़ी हुई है कि अगर पॉलिसी 25 साल की है कम से कम और बीमा धन 2 लाख या उससे ज्यादा है
तो ये बोनस एक्चुअल में कितना 32,000 होना चाहिए था, 2 लाख की पॉलिसी होना चाहिए, लेकिन यही बोनस बढ़कर के 32 की जगह 40 होगा और 45 लाख दी जाए। मतलब उस 25 साल पर टर्म हुए 25 साल की टर्म देते हैं और 2 लाख एंड अब पॉलिसी रहती है, तो फाइनल एडिशन बोनस एकदम से बढ़ जाता है, उसका बहुत अंतर पड़ता है। तो ये रहता है, और कहने का मतलब ये तो फाइनल एडिशन बोनस एफएबी जो मिलता है वो पॉलिसी की मेजॉरिटी पे मिलता है। लेकिन ये जो प्लान है 945, ये एक ऐसा प्लान है जिसमें अगर पॉलिसी 16 साल चल गई और उसके बाद किसी ने सरेंडर की तो सरेंडर पर भी फाइनल एडिशन बोनस दे दिया जाता है। तो ये इस प्लान की यूनिक फीचर है, बाकी किसी प्लान में सरेंडर पे फाइनल एडिशन बोनस नहीं मिलता। यानी हम दूसरे शब्दों में कहें कि किसी ने 945, एक 914 दी किसी ने और एक भी किसी ने 945, ठीक है, क्लियर है। 914 दी 25 साल की 10 लाख की, हाँ, और 945 की ये भी मान लो 20 साल की, ये भी 10 लाख की है। इसमें क्या होगा, 25 साल में मान लीजिए 30 लाख रुपए मिले, 20 लाख रुपए मिले, मोटा मोटा आपने मान लिया, मेचोरिटी कितनी की 20 लाख की, ठीक है। इसमें क्या होगा कि 945 10 लाख का लिया था 20 साल के लिए, तो इसमें मेचोरिटी तो होगी नहीं होगी ना। इसमें क्या होगा, 20 साल बाद क्या आना शुरू हो जाएगा, पेंशन कितनी आएगी 80,000 आएगी, यानी 5 साल में कितनी होगी 4 लाख। तो फिर कोई इसको सरेंडर कर दे, 25 साल हो गया ना पूरा, ठीक है। और हम दूसरे शब्दों में कहें तो 4 लाख रुपए ये मिलते गए, 5 साल में मिले ना, इस पैसे को किसी ने इन्वेस्ट कर दिया कहीं भी और ये 4 लाख की जगह 5 लाख हो गए, संभावना है ये 1 लाख रुपए 5 साल मिले, कहीं इन्वेस्ट कर दिए 4 के 5 हो गए, यानी 25 साल में इसके बाद कितना पैसा मिल गया 5 लाख हो गया जी, प्लस 25 साल यानी 5 साल पेंशन लेके इसको सरेंडर कर दिया, ठीक है। अगर इसको सरेंडर कर देंगे तो कम से कम 22 लाख रुपए इसमें मिलेंगे, 18 लगभग 18 लाख रुपए मिल जाएंगे। अब हुआ क्या निष्कर्ष कि इसको 25 साल का दिया था तो कितने मिले 20 लाख, इसको भी हमने 25 साल का दिया, इसमें कितने मिले 23 लाख मिले। दूसरी बात, इस प्लान में एक ड्रॉबैक ये है कि कहते हैं यार टूटती नहीं है, मैच्योरिटी नहीं होती है, जबकि ये प्लान एटीएम प्लान है, इसको एटीएम कह सकते हैं। इसमें क्या है कि एक फिक्स टर्म पे आपको मैच्योरिटी लेनी ही लेनी है, वो कोई ऑप्शन तो है नहीं हम 26 में लेंगे मैच्योरिटी, नहीं ले सकते ना, लेना ही पड़ेगा। ये प्लान 945 से एनी टाइम मैच्योरिटी, किसी भी समय मैच्योरिटी ले लो, आप कर सकते हैं। तो ये प्लान ज्यादा बेटर है कि ये प्लान, ये प्लान शहरों में बहुत दिखता है। इस प्लान से ही लोग, मतलब जितने इंडिया में एमडीआरटी होते हैं, मान लीजिए 20,000 एमडीआरटी होते हैं, आप ये मान लीजिए कि 15,000 एमडीआरटी 945 से होते हैं, आप सोच नहीं सकते हैं। हालांकि बेसिकली आप ये मानते होंगे 936 से एमडीआरटी होते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ 20,000 में से 15,945 से एमडीआरटी। क्यों? प्रीमियम बढ़िया है, प्रीमियम ज्यादा, प्रीमियम कहाँ जाता है आप देखिएगा, मतलब बिक जाती है उस हिसाब से। क्यों? अगर बिक जाती तो 936 क्यों बिक रही होती, यही ना बिक जाती। इसका प्रोसेस थोड़ा बड़ा है, वो सारा मैं उसे समझा देते हैं। इसका मतलब क्यों है ऐसा? इसलिए है कि आप किसी से कहते हैं कि एक पॉलिसी ले लो, उसने कहा हमारे बच्चे के लिए चाहिए, हमें अपने लिए चाहिए, ये है वो है करके जो भी रिक्वायरमेंट बनी, आपने रिक्वायरमेंट में 936 को फिट कर दिया। भाई 936 की बुराई नहीं करता, 936 ऑल ओवर इंडिया करीब 75% प्लान 936 ही बिकता है, 25% में बाकी 27 प्लान है, कुल 28 प्लान ऐसे में चलते हैं, तो एक प्लान 75% बिकता है और 27 प्लान 25% बिकते हैं। ये मैं इसलिए इसको एम्फसाइज भी कर रहा, बता भी रहा कि इस प्लान को क्या है कि जब आप किसी से कहते हैं कि पॉलिसी ले लो, अब उसकी रिक्वायरमेंट
चले आए इधर चौराहे जब आप पे, देखें कोई बड़ी पार्टी हो तो बड़ी पार्टी को क्या है कि आप कहो कि एक पॉलिसी ले लो 4 नंबर और लगवा वो भी पेंशन के लिए ले लो, वो भी रिटायरमेंट के लिए। जब आप पॉलिसी की बात करते हैं तो आदमी 5, 10, 15, 20 हजार रुपए देने को तैयार है, लेकिन जैसे ही आप उसको रिटायरमेंट प्लानिंग बता देते हैं कि अरे साहब आप तो लेते रहो पेंशन, ये आपकी रिटायरमेंट के लिए है, ये आपकी एजुकेशन के लगा लिए देंगे या ये आपकी बुढ़ापे में काम आएगा पैसा। जब आप रिटायरमेंट या पेंशन प्लान जैसे ही कर देते हैं उसको, तो पेंशन के नाम पे ही उसके दिमाग में एक बड़ी प्रीमियम देने का वो बन जाता है। जो 10-15 हजार रुपए प्रीमियम देना चाह रहा होगा, आप उससे कहेंगे नहीं ये तो पेंशन प्लान है, आपको बहुत बढ़िया पेंशन मिलेगी इसमें 60 साल की उम्र में, तो तुरंत ही जो 20,000 देने वाला है वो 30,000 पे अपने आप आ जाता है। यानी कि आपका बिजनेस सीधा 50% इनकम बढ़ गई आपकी। इसलिए ये प्लान बड़ा होता है हमेशा, और इस प्लान को कभी भी 10 लाख से कम समझाइएगा। बेचा जा सकता है, क्यों बेचा जाए, कौन हमारे इसके प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, उस पर भी होगा। क्योंकि ऐसा ना हर आदमी को हर चीज एक तरीके से थोपेंगे तो मजा नहीं आएगा। आप खुद भी हैं कि एक ही चीज लेकर के चलेंगे बाजार में, तो क्या होता है कि पार्टी एक प्लान कोई करवाती है, आप ये भी देखिएगा जो प्रैक्टिकली है। जैसे कि मान लो आप No. Six hours later. लवी क्या खा रही हो? दाना। कौन सा दाना खा रही हो? ये वाला। मुझे भी खिला दो। क्यों? अपना कहाँ खिलाते हो? अरे थोड़ा सा खिला दो। अभी चल खिलाया जाए। कौन वाला दाना है दिखाओ। ये वाला। ये दाना है क्या? हाँ। अच्छा, इसमें कितने दाने रहते हैं? 10 10 दाने में से 2 निकल गया, कितना बचेगा? 1 बचेगा। हाँ 8। अच्छा, थोड़ा खा के दिखाओ। ये मीठा है? हाँ। बहुत अच्छा है। हाँ। और खाओगे? हाँ। कितना? ढेर सारा। ढेर सारा खाओगे? हाँ।
तुम ठीक तो हो? हाँ हम ठीक हम। अरे हमका छोड़ो, जाके देख के मीटर में कितना यूनिट बढ़ गया। हाँ ठीक है। फूटी किस्मत हमारी। मने ही कहे लड़का पायलट है। oh, no! वो तो ब्याह बाद पता चला कि शादी में ड्रोन उड़ावत है। जाओ जाओ, हमको को माने से बताइस कि तुहां बहुत ऊंचे घर से रिश्ता आवा है। वो तो बाद में हमू सबका पता चला कि 5 मंजिल में किराए के मकान में रहा थी।